नमस्कार, श्याम प्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं कृष्ण भगवान जी का मैसेज आप सबके लिए। क्या मैसेज है आपके लिए? आपके लिए जब भी आप देखेंगे तभी के लिए रहेगा ये मैसेज, ठीक है। टाइमलेस रीडिंग है और जनरल रीडिंग है, सभी के लिए है। कुछ मैसेज आपके लिए हो सकता है, कुछ किसी और के लिए, या सारे मैसेज आपके लिए हो सकते हैं। तो जितना आपके लिए हो मैसेज उतने ही रखिए, बाकी किसी और के लिए होगा, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आप इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो इसे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप सब्सक्राइब कर दिए हैं, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद सबके। बेल जरूर प्रेस करिएगा, जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे, ठीक है। चलिए, द रिबेल, लेटिंग गो। थंडरबोल्ट, कंडीशनिंग, चलिए हाँ, हार्मनी, सीधा समय से जाया है, सक्सेस, आपको सारे कार्ड दिख रहे होंगे। यहाँ पे है क्रिएटिविटी। इस वक्त आपके मन में ना जैसे बहुत सारे विचार आ रहे हैं और आप कुछ करने का प्रयास बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। जो भी कर रहे हैं सभी लोग, मतलब अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से कर रहे होंगे। आप समझ जाइएगा कि मतलब आप जो भी कर रहे हैं ये बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आपका सारा ध्यान, सारा फोकस अपने कार्य पे है, अपने आप पर है। सेल्फ लव प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और आप अपनी क्रिएटिविटी पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। और इसकी वजह से, क्योंकि अब आप लोगों की परवाह करना छोड़ दिए हैं, अब आपको अपनी वर्थ पता चलने लगी है। अब आप किसी भी कंडीशन में एकदम प्रसन्न रहने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि किसी चीज़ से आप डर रहे, बिल्कुल नहीं। अब आप हर डर से बाहर निकल गए हैं, एक रिबेल की तरह। और आपको अपनी वर्थ पता चली है, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में आप समझे हैं। क्योंकि इससे पहले क्या था ना कि बहुत सारा डर था आपको, बहुत सारा डर। क्योंकि जनरल रीडिंग है तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होगा, लेकिन आप अब सारे डर से निकल गए हैं। अब आपको पता चल गया है कि अब आप हैं क्या। अब आपको पता चल गया है कि आपको क्या रोक रहा था और आपको कहाँ से निकल जाने की ज़रूरत थी, ठीक है। और इससे क्या है ना, आप बहुत कुछ छोड़ रहे हैं, मतलब ख़त्म कर रहे हैं अपनी लाइफ से। बहुत कुछ छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हैं और इससे आपकी हार्मनी, पीस, शांति मिल रही है आपको। आप जब सब कुछ छोड़ रहे हैं ना, उससे आपकी लाइफ में पीस, शांति मिल रही है। हमें लग रहा है ना कि किसी की कोई गलती थी, उसको भी आप छोड़ रहे हैं। आपकी कोई मिस्टेक थी, उसको भी आप छोड़ रहे हैं। और जैसे लग रहा है ना कि आप कुछ सोच के या कुछ मैनिफेस्ट करके, कुछ ऐसा करके ना आप बहुत प्रसन्नता महसूस कर रहे हैं, शांति महसूस कर रहे हैं। और इसी से आपकी लाइफ में जैसे लग रहा है ना कि आपकी लाइफ कंप्लीट। अब आपने फैसला कर लिया जैसे कि सब कुछ छोड़ के अब आप आगे बढ़ेंगे। और इससे आपके मन में, आपके दिल में बहुत शांति महसूस हो रही है, अच्छा लग रहा है। और आप कुछ मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं और उस शांति से बहुत जल्द आप जो भी मैनिफेस्ट करें, मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होगी। ऐसे लग रहा है ना कि आप किसी को बहुत ज़्यादा विजुअलाइज कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, और उसको याद करने से ही आपको बहुत शांति मिलती है, ठीक है। तो आपकी लाइफ में सच में बहुत शांति, पीस, अच्छा सब कुछ आ रहा है। आपकी लाइफ से बहुत सारी ऐसी चीज़ें ख़त्म कर दी गई हैं कि जो शायद आपके लिए सही नहीं था। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है और आपकी लाइफ से कुछ लोग भी हो सकते हैं जो कि अब दूर चले गए हैं, ठीक है। और अब आपकी एनर्जी जो है ना
वो बैलेंस में आ रही है, और ये यूनिवर्स की तरफ से किया गया है। आपको बहुत बार चेतावनी मिली थी कि जैसे कुछ चीज़ों से आप पीछे हट जाए, दूर चले जाए, या कुछ आपकी आदतें उसको छोड़ दे, लेकिन आपने, जैसे आपको लगता था कि नहीं इसको नहीं छोड़ सकते, इस आदत को नहीं छोड़ सकते, जो है जिससे लगता था जिससे किसी चीज़ के लिए आप एडिक्ट हो गए हैं, और अब आप उसी सबसे आगे बढ़ गए हैं, और इसलिए अब आपकी लाइफ में सफलता आ रही है, सक्सेस। आपके लिए कुछ नंबर बहुत महत्वपूर्ण होंगे, वो है 4 नंबर, 8 नंबर, और आपका जो ज्ञान है ना, इसी के आधार, इसी को आप एक जिसे अपनी स्ट्रेंथ बना लिए हैं, अपने ज्ञान को ही आप अपनी स्ट्रेंथ बना लिए हैं, और इसीलिए अब आप डर नहीं रहे हैं। आपके लिए कुछ नंबर महत्वपूर्ण होंगे, हम आपको बता दें। 4 नंबर, 8 नंबर, 15 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, 16 नंबर और 3 नंबर। ठीक है, यहाँ पे आप ज्ञान, मतलब अपने ज्ञान से, आपका जो ज्ञान है ना, 3 नंबर अब आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें थी जो पीछे छूट गई थी, अब आप उसके बल पर आगे बढ़ रहे हैं, और जो कुछ अभी आपको लग रहा था ना कुछ समय पहले से कि आप उस चीज़ों से बाहर, मतलब आगे बढ़ रहे हैं, जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में आपके पास क्या था, आपको लगता था कि आप आगे बढ़ जाएंगे, आप ऐसा कर लेंगे, लेकिन आप नहीं कर पा रहे थे, कुछ जैसे स्टक थे। लेकिन अब आपने कुछ डिसीजन लिया, कुछ फैसला लिया है, और उसी के आधार पे अब आप आगे बढ़ने का जो फैसला किए हैं ना, उसी से आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है, क्योंकि अब आप पहचान गए हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, वैसे भी 3 नंबर ज्ञान का नंबर होता ही है। ऐसे लग रहा है ना कि आप अपनी इमोशंस को आप पीछे रख दिए हैं, छोड़ दिए हैं। यहाँ पे 2 नंबर कहीं भी नहीं आया है, यहाँ पे आया है ज्ञान का नंबर, यहाँ पे आया है जैसे दिमाग से सोचने का नंबर, दिल से नहीं, दिमाग से सोच रहे हैं आप। आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है। 6 नंबर विजडम का नंबर, 10 नंबर कंप्लीशन का नंबर, आप कुछ कंप्लीट करना चाहते हैं, या किसी से रीयूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या किसी से यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आपकी लाइफ में आ रहा है। और आपकी लाइफ में जैसे अनएक्सपेक्टेड धन आ रहा है कहीं से, 8 नंबर आया है, और बहुत बड़ा चेंज भी आ रहा है आपकी लाइफ में, और अब आप उस बदलाव को स्वीकार कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। चलिए एक टाइम पर गाइडेंस ले लें बस। आपके लिए अप्रैल, मार्च, जून, अक्टूबर, जुलाई, अगस्त और सितंबर, इसे बहुत महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, ऐसे लग रहा है ना कि आपका मणिपुर चक्रा बैलेंस में आ गया है, और इसीलिए सोलर चक्रा, मणिपुर चक्रा, आप जो भी कहें, आप देख सकते हैं, येलो 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 हर जगह दिख रहा है, येलो 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 पूरी रीडिंग में। यहाँ लास्ट में देखिए, मणिपुर चक्रा मतलब आपकी क्रिएटिविटी, आपकी किस्मत, आपका भाग्य, पॉजिटिविटी, ये सब आपके फेवर में हो गया है। ठीक है, टालना, अपने दुख दर्द की चिंता कम करिए या न करिए, अपने चेतना में उन्हें स्थान ही न दें। आपके लिए एक गाइडेंस आई है कि अपनी जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसकी, मतलब उसको सोचे ही नहीं। अगर कोई आपको याद भी दिलाने का प्रयत्न करे ना, तो आप उस पर जैसे ऐसे कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और दिल से भी कि कुछ फर्क नहीं पड़ता आपको किसी चीज़ से, आप स्ट्रांग वैसे भी बन गए हैं। तो आपको ऐसे अपने आप से भी कि कोई जैसा नहीं कि जिस दूसरों को दिखाना कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर दिल ही दिल में आपको कोई परेशानी हो रही है। नो, ऐसे जैसे लाइफ का एक फेज होता है, प्रॉब्लम आती है, चली जाती है, बात खत्म। कभी अच्छा कभी बुरा, ये जीवन है, सुख दुख। जीवन क्या सुख दुख का संगम है, कभी हंसना है, कभी रोना है, कभी पाना है, कभी खोना है।
ये आता जाता मौसम जीवन सुख दुख का संगम है, तो फिक्र क्या, कुछ नहीं। ठीक है। अनासक्ति, अनासक्ति का यह अर्थ कदापि नहीं कि आप लोगों से या परिस्थिति से भागे, केवल इतना ही ध्यान रहे कि आपको नियंत्रित न कर पाए। आप किसी भी परिस्थिति से न भागे, लेकिन लोगों से जैसे दूर, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि लोगों से दूर चले जाते हैं, जैसे कि कट लेते हैं कि अरे न लोगों के साथ रहेंगे न तो हमें कोई प्रॉब्लम होगी। लेकिन ये करना गलत है। जो भी प्रॉब्लम रहे उसको फेस करना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। अनासक्ति का ये अर्थ नहीं कि आप लोगों से या परिस्थिति से भागे या किसी इंसान से भागे। बस इतना याद रखें, कोई भी आपको नियंत्रित न कर पाए। अगर आपको कोई नियंत्रित कर पाए तो वह परमेश्वर और कोई भी नहीं। और खुद को भी आप नियंत्रित करने का प्रयत्न न करें कभी। ठीक है। सब ऊपर वाले पे छोड़िए, जो करेंगे सबसे अच्छा करेंगे। कृष्णा जी, थैंक यू। आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो राधे राधे लिखिए। थैंक यू सो मच।